जिला अस्पताल गांधरबल को मिला ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का तोहफा। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल कृतिका ज्योत्सना ने प्लांट का इफ्तिताह करके ऑक्सीजन सप्लाई को किया शुरू। 1000 लीटर फी मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन तैयार होकर अब अस्पताल को होगी फराहम। इस इफ्तिताही तकरीब पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गांधरबल फारूक अहमद बाबा, चीफ मेडिकल ऑफिसर गांधरबल डॉक्टर महराजुद्दीन, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर यास्मीन, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल डिवीजन इंजीनियर जहां आरा के अलावा दीगर माविन अमला भी मौजूद था। दरियासना डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों में हो रहे काम का भी जायजा लिया और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों से तबादला ख्याल भी किया। आपको बता दें कि अस्पताल में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट को महकमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कश्मीर के मैकेनिकल हॉस्पिटल एंड सेंट्रल हीटिंग डिवीजन ने नस्ब किया है और इसे पैक थर्म नामी भारतीय कंपनी ने बनाया है, जिस पर इस प्लांट को 3 साल तक चलाने और इसकी देखरेख का तमाम तर्जुमा आयद रहेगा। ये ऑक्सीजन प्लांट PSA यानी प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन तकनीक से काम करता है, जो जमीन पर मौजूद कुदरती हवा का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन बनाता है और अस्पताल में नस्ब पाइपलाइन के जरिए से मरीज के बेड तक पहुंचाता है। इस अमल के लिए ऑक्सीजन प्लांट को सिर्फ बिजली की जरूरत पड़ती है। मुख्तसर इफ्तिताही तकरीब के दौरान मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल को भी ऑफिशियली जब कोविड केयर हॉस्पिटल करार दिया गया है, लेकिन इसी बीच पेशेंट्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है। लेकिन लोगों के लिए जो एक अच्छी खबर है वो ये है कि इस अस्पताल में अब ऑक्सीजन प्लांट भी लग चुका है और उस ऑक्सीजन प्लांट की जो कैपेसिटी बताई जा रही है 1000 लीटर पर मिनट की का जो ऑक्सीजन है वहाँ पे सप्लाई होगा, जिसकी मदद से जो यहाँ पे आइसोलेशन में या जो ICU में पेशेंट्स हैं उनके लिए एक राहत की खबर है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक राथर भी आए थे, उनके साथ डिप्टी कमिश्नर गांधरबल भी थी, ADC गांधरबल, चीफ मेडिकल ऑफिसर, यहाँ पे हमारे साथ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट भी है। अभी बात करते हैं और जानते हैं कि इस प्लांट के लगने से जो है पेशेंट्स को कितनी राहत महसूस होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हमारे लिए एक खुशी की बात है कि आज हमारा ये ऑक्सीजन प्लांट स्टार्ट हो गया। तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन था कुछ देर से, विंटर में ये थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन इसकी डिले हो गई, बट इन्होंने मैकेनिकल डिवीज़न ने बहुत रिकॉर्ड टाइम में 1 हफ्ते में करीब इसको स्टार्ट करवा दिया। तो एज़ यू नो ऑल कि यहाँ पे इस वक्त ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा क्राइसिस हुआ करती थी। हमें वेट करना पड़ता था जब तक हमारे बल्क ऑक्सीजन सिलेंडर्स फिल होके आते थे, तब तक हमारी जान हाथ पे होती थी जब तक ये फिल होते थे। तो इसलिए ये हमारे लिए एक रिलीफ है, पेशेंट्स के लिए भी एक रिलीफ है कि अब हमारे पास अपनी जनरेशन है 1000 लीटर्स पर मिनट ऑक्सीजन, सो दैट हमारे रफली करीब 100 बेड्स इससे सफाइस हो जाएंगे, जो कि हमारे चाहे हाई फ्लो पे हों या चाहे मीडियम फ्लो पे हों। डॉक्टर साहब, अभी जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है कोविड की, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं, इस वक्त जो करंट स्टेटस है इस हॉस्पिटल का वो क्या है, कितने पेशेंट्स हैं? हमारे यहाँ इस वक्त एज ऑफ टुडे 30 पेशेंट्स हैं हमारे, 30+, क्योंकि ये सुबह की मैं फिगर्स आपको बता रही हूँ। उसमें हमारे गायनी के साइड से 2 पेशेंट हैं सिजेरियन वाले, तो बाकी जनरल साइड से है।
सो रफली हमारे 2 वार्ड्स जो हैं वो फुल हो गए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि और 2 वार्ड्स हम आइसोलेशन के लिए ऐड करें, जिसमें हम आइंदा आने वाले पेशेंट्स को रखें उनकी सहूलियत के लिए, क्योंकि एज़ यू नो हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन पेशेंट्स का जो फ्लो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ज़्यादा सिक पेशेंट्स आ रहे हैं जो हम पहली वेव में हम नहीं देख रहे थे। तो इसलिए हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि हम तैयार रहें। इस वक्त हमारे यहाँ 8 पेशेंट है जो ज़्यादा सिक है, जो हाई फ्लो पे है, जिनको आप समझिए कि हम टर्शरी केयर की जो फैसिलिटी दे रहे हैं, तो बाकी लो फ्लो पर है। So inshallah hope we are doing well, inshallah we are taking care of. डॉक्टर साहब, हम नहीं चाहते अल्लाह ताला रहम करे, लेकिन इन केस अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, ये जो पेशेंट्स आप कह रहे हैं कि 8 जो है सीरियस पेशेंट्स हैं, इनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है या ऐसी कोई टर्शरी केयर की जरूरत पड़ती है, तो क्या ये हॉस्पिटल केयर? नो डाउट हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, लेकिन हमारे पास एडिक्वेट स्टाफ नहीं है। इसलिए जब भी पेशेंट जो हमें लगता है कि ये हम नहीं हैंडल कर पाएंगे, हम उनको एज पर हमारी गाइडलाइंस हम उनको टर्शरी केयर के लिए स्कीम्स भेजते हैं। ऑक्सीजन प्लांट को लेकर हम बात करेंगे। ऑक्सीजन प्लांट तो लग गया, ये तो खुशी की बात है, लेकिन चूंकि जो पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि ये प्लांट जो है इस पे अभी बहुत काम बाकी है, शायद 1 से 2 साल लग सकते हैं, एंड विद इन फ्यू डेज इसको जो है मुकम्मल कर लिया गया क्योंकि कोविड को कैटर करना है। क्या हम इंश्योर रह सकते हैं कि कोविड ये जो प्लांट है इमरजेंसी में वॉर फुटिंग बेसिस पे तैयार तो किया गया, क्या ये कंटिन्यूसली चलेगा? इंशाल्लाह इनको प्लांट लगाने के साथ साथ 3 साल का वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट है कि इनको ये चला के भी देना है 3 साल। सो इसलिए वो उस फ्रंट पे हम मुतमईन हैं, क्योंकि ये इन्होंने बनाया है और इन्हीं को ही चलाना है। और ये दिस इज़ नॉट ये इसके बाद हमारे एक और 1000 लीटर्स का प्लांट आने वाला है जो इसी सीक्वेंस में लगेगा। और इंशाल्लाह क्योंकि हमारा जो 2000 लीटर्स पर ये मिनट का ये प्लांट हमारे लिए सैंक्शन हो गया था, जो यह वार फुटिंग पे बना है, तो फिलहाल तो ये सफाइस है, बट इंशाल्लाह काम होता रहेगा। ओपीडी की बात करेंगे। फर्स्ट वे में हमने देखा यहाँ हॉस्पिटल बंद होने से ओपीडी जो मरीज थे उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस बार आपने वो चीज़ जो है ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ओपीडी फैसिलिटीज़ देने का भी जो है वो प्रोग्राम बनाया और चल भी रही हैं। आप ये बताएं कि ओपीडी फैसिलिटीज़ में आने के लिए लोग क्या वो यहाँ आने के लिए आप कह सकते हैं कि सेफ है, उसके लिए क्या अरेंजमेंट्स आपने किए हुए हैं? हमने लास्ट टाइम जिस तरह आपको सबको पता होगा, हमने अपना ओपीडी वॉयल लिया था, लेकिन उसमें 1-2 चीज़ें थी जो लोगों के लिए वो थोड़ा सा आउट ऑफ द वे हो जाता है, दूर पड़ता है, तो मैक्सिमम पेशेंट्स उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। सेकेंडली ये क्योंकि ये हमारा हॉस्पिटल, इसकी सिचुएशन ऐसी है कि हमने अपना जो ओपीडी ब्लॉक है वो बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है, आगे से अंदर से उसकी एंट्रेंस बंद कर दी है, तो पेशेंट्स बाहर से ही आते हैं, बाहर से ही ट्रीटमेंट करके वापस चले जाते हैं। तो परसों से हमने स्टार्ट किया है, ओपीडी हमारा फंक्शन हो रहा है। हाँ, अभी दिक्कतें हैं, इन्वेस्टिगेशंस की दिक्कतें हैं, वो कुछ देर में इंशाल्लाह वो भी ठीक करेंगे, लेकिन ओपीडी हमारा फंक्शनल है। प्लस हमारा फ्लू क्लिनिक, जिसमें कि हमारे जो भी कोविड पेशेंट्स जो कहीं पर भी पॉजिटिव हुए हैं, जिनको सिम्टम्स ज़्यादा हैं या कोई भी वो दिखाना चाहते हैं, वो फ्लू क्लिनिक भी चल रहा है। जो भी पेशेंट फ्लो आपका है ओपीडी में आते हैं, लेकिन ये हमें नहीं पता होता कि क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इस चीज़ का आप कैसे ख्याल? सारे पेशेंट्स जो हमारे यहाँ आता है सबका पहले रैट टेस्ट होता है, रैट टेस्ट के बाद ही उनको पर्टिकुलर ओपीडी में भेजा जाता है, चाहे कोविड ओपीडी में चाहे नॉन कोविड ओपीडी। अब जो आने वाले पेशेंट्स हैं नॉन कोविड पेशेंट, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? नॉन कोविड पेशेंट्स आ सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगी कि जो छोटी छोटी माइनर एलिमेंट्स हैं, जिनके लिए हमें ज़रूरत नहीं है अपने आप को अननेसेसरीली रिस्क में डालने के लिए। हाँ, अलबत्ता जो प्रॉब्लमेटिक पेशेंट्स हैं, डायबिटिक्स हैं, जिनको ज़रूरी है डॉक्टर साहब को दिखाना, हाइपरटेंसिव्स हैं, सीवियर हाइपरटेंसिव्स हैं, या कोई बच्चों की एलिमेंट्स हैं, वो बेझिझक आ सकते हैं, लेकिन उनको अपना ये जो हमारा यहाँ पे शेड्यूल है, एसओपी है, वो फॉलो करना है। और जो रूट हमने रखा है कि ओपीडी बाहर से ही जाएगा, बाहर से ही वापस निकलेगा, अंदर हॉस्पिटल में वो टच नहीं करेगा। टेली कंसल्टेशन का कोई प्रोग्राम आपने शुरू किया? टेली कंसल्टेशन अभी हमने नहीं स्टार्ट किया, लेकिन इट इज़ ऑन द एनुअल, हम अंदर सोच विचार कर रहे हैं इस पर। चलिए, थैंक यू सो मच। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांदरबल। तो ये एक बड़ी खबर यहाँ के लोगों के लिए कि हॉस्पिटल का जो ऑक्सीजन प्लांट है वो स्टार्ट फॉर्मली हो चुका है, जिसकी कैपेसिटी 1000 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन सप्लाई है। और जैसे कि
डॉक्टर यास्मीन का कहना है कि 30 पेशेंट इस वक्त जो है यहाँ पे एडमिट है जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे है, और उनके लिए ये 1000 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ज़्यादा है। इनका ये कहना है कि 100 से 150 पेशेंट्स ये आराम से कैटर कर सकते हैं।